Good morning, students. Once again, we will start snapshot first chapter, The Summer of Beautiful White Horse. It is your chapter first, and now we will complete this lesson line to line explanation. So, first of all, we discuss on the major characters of the story. सो ये हमारी स्टोरी के मेजर कैरेक्टर हैं. फर्स्ट वन इज एरम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. सेकेंड इज मुराद इज एरम्स 13-year-old cousin. Next one is Uncle Khosrow. Khosrow is Aram and Murad's crazy uncle. Crazy means here passionate. Next one is John Byro. John Byro is an Asherian farmer and a friend of Gargolian family. उसके बाद यदि मैं आपको बताऊं कि आर्मेनिया और अशेरिया, आर्मेनियन यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे. एक कैरेक्टर यहाँ पे और मैं आपको बता देती हूँ, एरिक. एरिक जो है वो कौन है? सन ऑफ खुसरो. जो ये अंकल खुसरो है इनका बेटा है. नेक्स्ट एक जो नेक्स्ट अगर मैं कैरेक्टर आपको बताऊं तो जोरैब है. और जोरैब जो है वो कौन है? ये मुराद के फादर हैं. कौन है? मुराद के फादर. और नेक्स्ट इसके बाद एक लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई है. तो लैंग्वेज का जो नाम है वो क्या है? लैंग्वेज है आर्मेनियन लैंग्वेज. आर्मेनियन लैंग्वेज है. प्लेसेस जो है वो कौन कौन से यहाँ पे यूज हुए हैं? तो वाइनयार्ड यहाँ पे यूज हुआ है. और वाइनयार्ड का जो ओनर है वो कौन है? डिक्रम हैलाबिन. उसके बाद डेजर्टेड वाइनयार्ड ऑनर की यहाँ पे बात की गई है. तो डेजर्टेड वाइनयार्ड है और उसका ऑनर कौन है? फार्मर है. नेम क्या है? फतवा जिया नाम है ये. उसके बाद एक और प्लेस की यहाँ पे बात की गई है तो वो है वॉलनट एवेन्यू और ऑलिव एवेन्यू. आर्मेनियन लैंग्वेज जो है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे आर्मेनिया पड़ता है, कहाँ पे अशेरिया जो है. क्योंकि अभी हमने बोला कि जो जॉन बायरो क्या है? एक अशेरियन फार्मर है. तो ये आप देख सकते हैं. ये थोड़ा सा ये हो गया. तो यहाँ पे ये अशेरिया है जहाँ से जॉन बायरो बिलोंग करते हैं. और ये आर्मेनिया है. तो यहाँ के जो लोगों की लैंग्वेज है वो कौन सी होगी? आर्मेनिया जो लैंग्वेज है आर्मेनियन लैंग्वेज होगी यहाँ की. नेक्स्ट उसके बाद है कि ये इंडिया के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान, इराक, फिर यहाँ पे अशेरिया है और यहाँ पे आर्मेनिया. यानी कि जो जॉन बायरो थे वो इस वाले क्षेत्र से बिलोंग करते थे. नेक्स्ट और जो मुराद वगैरह है वो इस वाले यहाँ से बिलोंग करते थे. नेक्स्ट देखिएगा. तो अगर चैप्टर के समरी के बारे में अगर कोई आपको डाउट है या आपको लगता है कि हमें चैप्टर जो है, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम लोग लाइन टू लाइन चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी मैं आपके लिए, लाइन टू लाइन हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे. तो कहीं पे भी यदि आपको डाउट लगता है कि हमें पहले एक बार समरी पढ़नी चाहिए या पहले वाली समरी आपने नहीं पढ़ी है, तो समरी वाली वीडियो का जो लिंक है वो इजीली मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ इसी के डिस्क्रिप्शन में. यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की जो समरी है वो पढ़ सकते हैं. तो आपको जो है एक इस तरह का जो ट्रायंगल के जैसा साइन जब आप वीडियो चलाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा. और जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे आ जाएगा. डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा. आपको बस सिंपली उस पर क्लिक करना है और इजीली आप जो है वीडियो को जो समरी है वो आप रीड कर पाएंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. द स्टोरी इज अबाउट two Armenian boys
who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty। कि स्टोरी जो है वो किस बारे में है? स्टोरी जो है वो दो अर्मेनियाई लड़कों की है जो एक ऐसे कबीले से बिलोंग करते हैं। ट्राइब जो होती है उसका मतलब होता है कबीला, जो कि ऐसे कबीले से बिलोंग करते हैं जिनका हॉलमार्क क्या होता है? तो जिनको जाना जाता है किस चीज़ के लिए? उनकी ट्रस्ट के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए उनको जाना जाता है। तो ये कहानी उन दो लड़कों की है। One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। यहाँ पे देखिए, आई जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए? नरेटर के लिए। वो नरेटर के लिए यूज हुआ है। और नरेटर हमारा यहाँ पे कौन है? तो नरेटर हमारा कौन है? एरम है। नेक्स्ट कि ये बात उस समय की है। नरेटर यानी कि एरम हमें बताते हैं कि ये बात उन दिनों की है। किन दिनों की? कि जब मैं सिर्फ 9 साल का था। And the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him, expect me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping का मतलब होता है खटखटाना, tapping on the window of my room। यहाँ पे जो एरम है आगे बताता है कि किस तरह से वह सिर्फ उस समय 9 साल का था। ये बात उस समय की है जब वह 9 साल का हुआ करता था। पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था वो उसके लिए खुशियों से भरा हुआ था। और मुराद जो कि उसका एक कज़न था, कज़न क्या होता है? चचेरा भाई जो है उसको बोलते हैं। जो कोई भी मुराद को जानता था वह उसे क्रेजी समझता था, पैशनेट किसी चीज़ के लिए। पागल मतलब वो वाला नहीं जो कि मेंटल हॉस्पिटल में होते हैं, बल्कि क्या, किसी भी चीज़ के लिए हद से ज़्यादा पैशनेट हो जाना। तो हर कोई उसको जो है क्रेजी समझता था। और लेकिन एरम जो है यानी कि मैं खुद उसे ऐसा नहीं समझता था, यानी मैं ही पूरी फैमिली में ऐसा था जो कि उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता था। नेक्स्ट, एक दिन सुबह की बात होती है। एरम कहता है एक दिन सुबह की बात होती है, लगभग 4 बजे का समय होता है। मुराद जो है एरम के घर आता है और मुराद ने क्या किया कि खिड़की को खटखटाया और एरम को जगा दिया। एरम जो है वो फटाफट से जो है एकदम बिस्तर से उठता है और एकदम से देखता है बाहर की तरफ, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो ये जो है ये एरम है और यहाँ पे जो विंडो के पास में खड़ा है ये कौन है? मुराद है। नेक्स्ट, एरम ही सेड, आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। और एरम ने कहा, एरम ही सेड का ही जो प्रोनाउन है यहाँ पे वो यूज़ किया गया है किसके लिए? तो ही जो प्रोनाउन है वो यूज़ हुआ है यहाँ पे मुराद के लिए, कि मुराद ने एकदम से कहा एरम, यानी कि मुराद ने एरम का नाम लिया, मुराद ने जो है एरम को बुलाया। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड। अब यहाँ पे जो आई प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए? एरम के लिए। तो एरम जो है वो फटाफट से अपने बेड से उठता है एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और फिर खिड़की के बाहर देखता है। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, उस समय पे जो है सुबह ढंग से नहीं हुई थी। But it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming। और जैसे ही वो देखता है कि लेकिन सुबह का 4 बजे का समय था, लेकिन हाँ इतनी, क्योंकि गर्मियों की बात थी, और गर्मियों की बात थी इसलिए क्या कि
वह साफ तरीके से, जो काफ़ी रोशनी थी, और वह जानता था कि वह कोई सपना नहीं देख रहा है, यानी कि रोशनी वहाँ पे इनफ थी और इजीली वो देख सकता था कि वह कोई सपना नहीं देख रहा है बल्कि हकीकत है। नेक्स्ट, अब इसने ये क्यों कहा है कि समर का टाइम था, ये यहाँ पे बोलने की क्या ज़रूरत थी? तो ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए उस एरम ने बोला है क्योंकि गर्मियों में आप देखते हैं कि 5 बजे जो है वो पूरी तरह से उजाला हो चुका होता है, जबकि सर्दियों में 6 या 7 बजे तक जो है जो हमें अंधेरा देखने के लिए मिलता है। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। एरम कहता है मैंने क्या देखा कि मेरा भाई मुराद जो है वो एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो। मैंने क्या किया, अपना जो सिर है वो एकदम बाहर निकाल के देखा, विंडो के बाहर मैंने झांक के देखा, आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, और फिर मैंने अपनी आँखों को रगड़ा, मीन्स अपनी आँखों को मसला। यस ही सैड इन अर्मेनियन, और मेरे भाई मुराद ने अर्मेनियन भाषा में कहा कि हाँ इट इज़ ए हॉर्स, यह एक घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो यदि तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो यहाँ तक हमने पढ़ा क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पे। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि एक दिन सुबह की बात होती है, मुराद जो है वो एरम के घर जाता है, विंडो पे नॉक करता है, एरम को हैरानी होती है और मुराद उसको कहता है कि यदि तुम इस पे सवारी करना चाहते तो जल्दी से आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. अब एरम कहता है मैं जानता हूँ कि मेरा भाई मुराद जो है, यहाँ पे आई जो प्रोनाउन है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे यूज़ हुआ है किसके लिए, एरम के लिए। तो एरम कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा भाई मुराद जो है वो मौज मस्ती करना हमेशा उसे अच्छा लगता है, लेकिन ये बात ऐसी थी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स ऑफ राइड। कि यदि मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी पहली जो यादें हैं, यानी कि अगर मैं मेरी कहीं से भी यादें जो मेरी जुड़ी हुई हैं तो वो यादें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, उस घोड़े से रिलेटेड हैं, उस घोड़े से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। और दूसरी यदि मैं बात करूं, माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स क्या होती हैं, विशेज, इच्छाएं। और यदि मैं अपनी पहली इच्छा की बात करूं तो मेरी पहली इच्छा भी यदि कोई मेरे से पूछे तो मेरी पहली इच्छा भी क्या रहती है, घोड़े की सवारी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और यही सबसे मज़ेदार चीज़ है। इन द सेकेंड प्लेस, अब ये कहा कि भाई ये तो सब ठीक था, क्या, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, क्योंकि घोड़े पर सवारी करना उसे पसंद था और अब उसको ये जो समय उसके सामने था ये भी उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे घोड़े की सवारी करने के लिए मुराद उसे बुला रहा है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि ये तो बात हो गई कि भाई मुझे मेरी जो इच्छाएं है वो भी इच्छा भी क्या है, मेरी मेमोरीज में भी सिर्फ घोड़े की सवारी करना ही है, ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन यदि दूसरी बात मैं करूं तो मैं कह सकता हूं क्या, कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव दैट आई सा वी वर पुअर, और यही वो बात थी जो कि मुझे रोक रही थी विश्वास करने से। किस बात पे, कि जो मैं देख रहा था, क्या देख रहा था, कि जैसे मुराद जो है वो घोड़े पर बैठा हुआ है, तो ये बात देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अब विश्वास क्यों नहीं होता, उसके पीछे वो रीज़न बताता है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम लोग गरीब थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। अवर वोल ट्राइब वॉज पुअर्टी स्ट्राइकन, हमारा पूरा का पूरा जो परिवार है, जो वी वर पुअर एंड वी हैड नो मनी, हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। आवर वोल ट्राइब वॉज पुअर्टी स्ट्राइकन, हमारी पूरी की पूरी जो ट्राइब है, स्ट्राइकन मतलब होता है क्या, पीड़ित है, हमारी पूरी की पूरी जो
ट्राइब है, जो हमारा कबीला है, वो गरीबी से ग्रस्त है। Every branch of the Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. और सिर्फ हम ही नहीं कि हमारा जो कबीले के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं सिर्फ वही लोग गरीब हैं, बल्कि हमारे जो गैरगोलियन ट्राइब है, गैरगोलियन जो फैमिली है, उसकी कोई भी ब्रांच देश के चाहे किसी भी हिस्से में रह रही हो, वो सभी के सभी कैसी हैं, बड़े अजीब तरीके से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो गरीब हैं। Nobody could understand where we ever got enough to keep us with the food in our bellies. bellies का मतलब पेट। और कोई भी इस बात को, यानी कि गैरगोलियन कबीले से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं जानता कि उन्हें खाने को भी पूरा पड़ेगा या नहीं, तो इस बात के बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पे MEN जो है वो यूज़ किया गया है, मतलब क्या, जो परिवार के जो बूढ़े वृद्ध जो आदमी थे वो भी इस बारे में नहीं जानते थे। किस बारे में नहीं जानते थे? मीन्स इनकम का कोई सोर्स नहीं था और कोई भी ये नहीं कह सकता था कि भाई हमारा इतना पैसा वहाँ से आएगा और हम लोग जो है वो अच्छे से अपना पेट भर पाएंगे। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, though we were not famous for our honesty, we had been famous of our honesty for something like 11 centuries, even when we had the wealthiest family in what we liked to think was the world. उसके बाद वो कहता है कि लेकिन मैं अगर आपको बता दूं, उसके बाद जो एरम है वो कहते हैं क्या कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल वी आर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि हमारी जो ट्राइब है वो काफ़ी फेमस रही है ऑनेस्टी के लिए। और सिर्फ इसी वाली सेंचुरी में नहीं, बल्कि हम अपनी ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं लगभग कब से, लगभग 11th सेंचुरी से। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट we liked to think was the world। हाँ, उस समय पे संसार जो है वो हमें क्या समझता था, वेल्दीएस्ट फैमिली में, यानी कि अमीर परिवार में हमें गिना जाता था। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्टी नेक्स्ट। हमें अपने ट्राइब पर गर्व पहले है, ईमानदारी उसके बाद। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। सबसे पहले हम अपने ट्राइब पर गर्व करते हैं, फिर हम लोग ईमानदार रहते हैं, और उसके बाद हम लोग बिलीव करते हैं किस पर, कि क्या सही है और क्या गलत। ये गैरगोलियन ट्राइब के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज। अब यहाँ पे अस जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो अस जो प्रोनाउन है वो गैरगोलियन फैमिली के मेंबर्स के लिए यूज हुआ है। वो टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टिल, कि हम लोग जो है वो कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाते और चोरी करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स होता है परिणाम स्वरूप। इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडर। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग, सो एक्साइटिंग, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of other members of our family। ये कहता है उसी के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? भाई देखिए, पहली बात तो हम लोग इतने गरीब हैं, कितने गरीब कि हम लोग घोड़े को खरीद नहीं सकते, परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। तो घोड़ा खरीदना, तो जो हम खाने का ही नहीं पता कि कहाँ से हमारे पूरे पड़ेंगे, तो परचेज करना तो सवाल ही नहीं उठता। अब दूसरी बात आ जाती है, यदि परचेज नहीं किया तो भाई क्या किया होगा, मुराद ने घोड़े को चुराया होगा। लेकिन चुराने का भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि हम तो 11वीं शताब्दी से ही अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। तो इट मीन्स कि दोनों ही बातें ऐसी हैं जिससे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि जो मैं देख रहा हूँ उसको मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद आई कुड सी द हॉर्स,
मैं घोड़े को देखता हूँ, बहुत ही शानदार। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं घोड़े को जो खुशबू है वो महसूस कर पा रहा हूँ। सो लवली, बहुत ही प्यारा घोड़ा है। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग, यहाँ तक कि मैं उसकी आवाज़ को भी सुन पा रहा हूँ। सो एक्साइटिंग, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्या विश्वास नहीं कर सकता? कि अपने भाई मुराद के साथ में घोड़े को देखकर मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर पाता हूँ। मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। अब ये कहते हैं खाली मुराद के साथ ही नहीं, भाई घोड़ा चाहे तो मेरे परिवार के दूसरे किसी भी सदस्य के साथ में हो, ठीक है, एस्लिप और अवेक, चाहे मैं जागा हूँ या सोया हुआ हूँ, मैं घोड़े का अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ, मुराद के साथ होना कभी भी जो है मुझे विश्वास नहीं दिला सकता। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स। अब मुझे क्यों नहीं विश्वास हो सकता? क्यों? क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या बात अच्छे से जानता हूँ? कि मेरा भाई मुराद जो है वो घोड़े को खरीद नहीं सकता। एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, इट मस्ट हैव स्टोलन इट। और यदि उसने घोड़े को खरीदा नहीं है तो ये बात पक्का साफ है कि उसने क्या किया होगा? घोड़े को चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। अब गरीब है तो खरीद नहीं सकता, और हम ऑनेस्ट हैं तो मैं इस बात को भी रिफ्यूज करता हूँ, इस बात पे भी विश्वास नहीं कर सकता कि उसने घोड़े को चुराया है। क्यों? नो मेंबर ऑफ द गैरगोलियन फैमिली कुड बी ए थीव, क्योंकि गैरगोलियन परिवार का कोई भी सदस्य कभी चोर नहीं हो सकता। I started first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness. पायस का मतलब क्या होता है? पवित्र, एकदम शांत जो हम कहते हैं, तो पवित्र हम कह सकते हैं यहाँ पे। Stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and the other hand frightened me. I stared first at my cousin. मैंने पहले तो, stared का मतलब क्या होता है? घूर के देखना। मैंने पहले तो अपने भाई मुराद की तरफ देखा थोड़ी देर टकटकी लगा के, उसके बाद मैंने घोड़े की तरफ देखा। There was a pious stillness and humor in each of them. उन दोनों के ही बीच में मुझे एक पवित्र शांति जो है वो दिखाई दी। नेक्स्ट, which on one hand delighted me and on other hand frightened me. अब घोड़े को देखकर तो मुझे जो है क्या हुई? खुशी हुई। एक तरफ तो मुझे खुशी हुई, लेकिन दूसरी तरफ मुझे डर भी लगा। खुशी इसलिए हुई कि मुझे राइड करने का मौका मिलेगा, और जो है डर इसलिए लगा कि हम लोग चोरी कर रहे हैं, तो इसलिए डर लगा। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? एरम ने मुराद से पूछा। आई प्रोनाउन है वो एरम के लिए यूज हुआ है, क्योंकि मैं बार बार से बता रही हूँ, क्योंकि नरेटर जो है वो कौन होता है? स्टोरी को बताने वाला होता है, और यहाँ पे नरेटर कौन है? एरम है। तो एरम कहता है कि मैंने मुराद से पूछा। क्या पूछा? कि मुराद, क्या तुमने इस घोड़े को चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सैड, इफ यू वॉन्ट टू राइड। और उसने मेरी तरफ जो है देखते हुए कहा, मैं खिड़की से बाहर मैं कूदा, और उसने मेरे से पूछा कि क्या तुम इस पर सवारी करना चाहते हो? इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। अब उसने मेरी बात का सही से जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो चोरी नहीं करता तो वो फटाफट से कहता कि नहीं भाई मैंने घोड़ा चुराया नहीं है, मैंने उससे उधार लिया है, जो भी कंडीशन है जो भी रीज़न था वो उसे बताता। लेकिन मुराद ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुराद ने कहा कि भाई तुम घोड़े पर सवारी करना चाहते हो तो आ जाओ। तो ये बात यहाँ से बिल्कुल सच साबित होती है क्या? कि मुराद ने घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब इसके बारे में किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। वो मुझे यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आया था कि मैं जो है सवारी करना चाहता हूँ या नहीं। Well, it seemed to be stealing a horse for ride was not the same thing as stealing something else, such as money.
अब अभी तक जो एरम इतना कुछ सोच रहा था कि भाई ये तो जो है चोरी हो गई, गैरगोलियन ट्राइब के नाक का सवाल है, अब वो जब उसको राइडिंग का मौका मिलता है तो तुरंत ही उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि घोड़े को सवारी के लिए चुराना कोई वैसी चोरी नहीं है जैसे कि दूसरी चोरियां होती है, जैसे मनी को चुराना। फॉर ऑल आई न्यू मे इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, और जहाँ तक हम लोग जानते हैं तो ये तो चोरी ही नहीं है। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट, तो ये हमने आज 2 पेजेस जो है वो पढ़े हैं। कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इतना आप पढ़िएगा और इसमें से आप कुछ क्वेश्चन जो है वो फॉर्म करेंगे। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्या कि हु वर एरम एंड मुराद। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड एरम थिंक ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट डिड एरम थिंक ऑफ द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट नरेटर्स कजन, what do you know about narrator's cousin। Next, what did the narrator see when he looked out of the window, what did the narrator see when he looked out of the window। And last question, why couldn't the narrator believe his eyes, why couldn't he means narrator believe his eyes। तो आज के लिए इतना ही।